राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस टाइम हमें झाड़ू लगानी चाहिए, किस टाइम हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी साल बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू को कभी भी हमें खुले में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है अगर झाड़ू को सही समय पे लगाया जाता है तो घर से जो दरिद्रता है वो हमेशा के लिए चली जाती है, घर में सुख शांति आ जाती है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप बताया गया है। झाड़ू को सही लगाने का समय क्या होता है और हमें किस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू हमें किस दिन खरीदनी चाहिए, किस दिन हमें झाड़ू को घर लेके नहीं आना चाहिए। वीडियो में आज झाड़ू के बारे में सब बताने वाली हूँ। झाड़ू होती है माँ लक्ष्मी का प्रतीक। हमें घर को प्रतिदिन साफ रखना चाहिए। हमें सफाई किस टाइम करनी चाहिए, हमें सुबह की झाड़ू कब लगानी चाहिए, वीडियो में बताती हूँ। कई बार हम झाड़ू को गलत समय पे लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर में गरीबी बढ़ती चली जाती है, हमारे घर की सुख शांति भंग हो जाती है, जो पैसा आने के सोर्सेज थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये सब झाड़ू के कारण होते हैं क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप है। अगर हम झाड़ू को कहीं बीच में फेंक देते हैं, उसे हम लांग देते हैं, ये भी माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर झाड़ू से हम पैर लगा देते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। कभी भी माँ हमारे घर में वास नहीं करेंगी। अगर हम झाड़ू को कहीं बाहर फेंक देते हैं, टूटी फूटी झाड़ू को घर में रखते हैं, उससे सफाई करते हैं, तो इससे भी माँ लक्ष्मी कभी भी खुश नहीं होंगी। चाहे आप कितने भी प्रयत्न कर लेना, कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितनी भी मंदिर में चले जाना, कितनी भी साधु तांत्रिकों की सहायता ले लेना, लेकिन आपके घर में बरकत कभी नहीं होगी। आपको झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, सबसे पहली बात आती है। आपको झाड़ू सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, इन दिनों में से कौन से दिन झाड़ू को घर लेके आना चाहिए। माँ लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार का दिन। उस दिन माँ अपने पूरे रूप में प्रबल होती हैं, या यूँ कहूँ जिस गुरु का जो वार होता है उस दिन वो जो देवता होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे गुरुदेव का दिन है वीरवार। वीरवार के दिन जो गुरुदेव हैं वो बहुत प्रबल होते हैं। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सही समय पे करते हैं, आपको फल बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे ही शुक्रवार का दिन होता है माँ लक्ष्मी का दिन। अगर आप उस दिन घर में झाड़ू लेके आते हैं और वो भी शुभ समय पर, जो समय बताने वाली हूँ, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी साल बरसती रहेगी। आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जब माँ लक्ष्मी होंगी तो वहाँ अच्छे संस्कार भी आते हैं। तो आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूरा वास होता है। आपको शाम के समय लेके आनी है झाड़ू, 6:30 से पहले और 4:30 के बाद में। इन 2 घंटों में आपको झाड़ू घर लेके आनी है। ध्यान रहे झाड़ू को अच्छी तरीके से चेक करके लाएं, कहीं से टूटी ना हो, कहीं से कटी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। झाड़ू को वहाँ पे खोले ना, झाड़ू को घर बंद करके लेके आएं, क्योंकि जितने हम माँ लक्ष्मी को पैसे को हाथ में दबा के रखेंगे ना, उतनी ही माँ हमारे पास रहेंगी। जितना हाथ खोल देंगे उतनी ही माँ हमारे हाथ से चली जाएंगी। तो आप झाड़ू को बंद करके लाएं, पॉलीथीन में बंद करके लाएं, इस तरीके से पूरा पैक करके लाएं। घर में आके ही उनको खोलें, अच्छी तरीके से उन पर गंगा जल के छींटे मारें, उसके बाद झाड़ू को यूज़ करें। आपके घर से जितनी दरिद्रता है सब चली जाएगी। तो ये बात थी झाड़ू लेने की। अब बात आती है झाड़ू लगाने का क्या समय है। कोई झाड़ू सुबह 6 बजे लगा लेता है, कोई 5 ही बजे झाड़ू लगा देता है। मैंने देखा है कोई 9 बजे झाड़ू लगाता है, कोई शाम को 6 बजे झाड़ू लगाता है। इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे झाड़ू लगाता है उसके लिए इतनी शुभ नहीं होती है। घर से गंदगी तो निकल जाती है, लेकिन कभी सोचा है माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी। रात के समय हमारे घर में नेगेटिविटी वास कर लेती है, सबके घरों में होती है, क्योंकि रात का जो समय है उस समय जो गलत आत्माएं हैं वो बहुत सक्रिय हो जाती हैं।
जिनसे हमारे घरों में नेगेटिविटी बढ़ जाती है रात के समय। अब हम सुबह उसे कैसे निकालें? जब सूर्य उदय का समय होता है, सूर्य भगवान निकलने वाले होते हैं, उस समय अगर 6 बजे सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं ना, तो अब 6:30 तक फटाफट से पहले झाड़ू निकाल लें अपने घर में। जितना भी कचरा है उसे निकाल के डस्टबिन में डाल दें। उसके बाद आपको पूरे घर में आपको पहले नहाना है झाड़ू लगाने के बाद में। उसके बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल लेके पूरे घर में छींटे मारने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है सब चली जाएगी। आपके घर में जो बच्चे हैं उनमें भी अच्छे संस्कार आएंगे, उनमें भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। घर में सुख शांति वाला माहौल रहेगा, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अब बात आती है कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए। क्या झाड़ू को हम बीच में ही रख दें, झाड़ू को खुले में रख दें? ऐसे रखने से घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी, व्यापार ठप हो जाएगा, घर की सुख शांति भंग हो जाएगी, कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा। इसका मतलब है ये झाड़ू को हमेशा आपको पश्चिम दिशा की तरफ रखना है। जो भी आपका कोना हो पश्चिम दिशा की तरफ, उस तरफ आपको झाड़ू को रखना है। झाड़ू को आपको किसी के सामने नहीं रखना, यहाँ तक कि अपनी आंखों के सामने भी आपको झाड़ू को नहीं रखना है। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा के रखना है जहाँ पर कोई देखे ना, बाहर का व्यक्ति तो बिल्कुल ना देखे। इससे माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। अगर बाहर के व्यक्ति ने हमारी झाड़ू देख ली, समझो माँ लक्ष्मी चली जाएंगी। अपनी झाड़ू को किसी के हाथ में नहीं देना, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई बाहर का व्यक्ति झाड़ू मांगने आए, सब चीज़ दे देना पर उसे झाड़ू मत देना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखना है, झाड़ू को छुपा के रखना है जहाँ से कोई देखे ना। या तो आप बेड के नीचे रखें जो पश्चिम दिशा की तरफ हो, या टेबल के नीचे कोई ऐसी जगह हो जो पश्चिम दिशा की तरफ हो। झाड़ू आपको पश्चिम दिशा की तरफ ही रखनी है। अगर आप ऐसे झाड़ू को रखते हैं तो आप मानिए आपके घर से जो गरीबी थी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपको ये छोटी छोटी सी बातें हैं पर इनका पूरा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि झाड़ू के नीचे हमें ऐसी क्या करना है जिसकी वजह से हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। शास्त्रों में कहा जाता है कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। अगर हमारे घर में झाड़ू टूटी फूटी हो, छोटी हो या बिल्कुल खराब हो, अगर आप उससे घर की सफाई करते हैं, आपके घर में दरिद्रता बढ़ती चली जाएगी। जिन घरों में सफाई नहीं की जाती है समय पर, उनके घर में नेगेटिविटी बनी रहती है, मनमुटाव बना रहता है, तनाव बना रहता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो झाड़ू का सही समय पे घर से सफाई करना बहुत मेन रखता है। आपको सबसे पहले घर की सफाई करनी चाहिए। अगर घर की सफाई हो जाएगी तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास कर सकती हैं। माँ लक्ष्मी हमेशा सफाई में रहती हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर का हर कोना साफ होना चाहिए, घर की हर दीवार साफ होनी चाहिए, माँ तभी हमारे घर में आएंगी। और जो घर की दहलीज है वो भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जिस झाड़ू को आप घर में लगाते हैं उसी झाड़ू से आपको घर का दरवाज़ा नहीं साफ करना है। गेट से बाहर की झाड़ू अलग होनी चाहिए, गेट से अंदर की झाड़ू अलग होनी चाहिए, ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। घर की झाड़ू से आपको बाहर झाड़ू नहीं लगानी है, जो बाहर की झाड़ू है आपको उससे घर में झाड़ू नहीं लगानी है। आज जो हमारे यहाँ समाज में इतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है उसका रीज़न ही ये है, पहले लोग बहुत अनुशासन में रहते थे, हर चीज़ को संभाल के करते थे, लेकिन आज कोई अनुशासन नहीं है, कोई भी चीज़ को संभाल के नहीं करता। झाड़ू की तो कोई इज्जत ही नहीं करता, सब सोचते हैं बस सफाई करने की चीज़ है। इसीलिए घरों में गरीबी, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसके उपाय से आपके घर से दरिद्रता बिल्कुल चली जाएगी। तो झाड़ू को आपको शुक्रवार के दिन झाड़ू की पूजा भी आपको करनी है। जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तब आपको झाड़ू को भी धूप दीप दिखाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आज मैंने आपको झाड़ू से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं, आपको झाड़ू से रिलेटेड बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
आपको करना क्या है, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। जो भी शुक्रवार हो, कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी हर पक्ष में होती हैं। शुक्रवार के दिन जब भी आप रात को सोने के समय की बात है, जब आप सोने जाएं बिल्कुल उस समय आपको झाड़ू के नीचे 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, ये 6 चीज़ झाड़ू के नीचे रख देनी है, बिना बताए, बिना किसी से कहे, कोई आपको टोके ना। इस काम को आप जब करें झाड़ू के नीचे रख दें, वो भी पश्चिम दिशा की तरफ। आपको ऐसा 5 शुक्रवार करना है। आपने पहले शुक्रवार कर लिया, अब जब दूसरा शुक्रवार आएगा तो जो 2 इलायची, 2 काली मिर्च और 2 लौंग थी, उनको एक लाल कपड़े में रखते जाएं। ऐसे ही 5 शुक्रवार करें। जो 5 शुक्रवार की सामग्री इकट्ठी होगी उसको लाल कपड़े में बांध के अपने मंदिर में रख लें। कब तक रखेंगे? दिवाली तक। अब दिवाली आने वाली है, दिवाली के दिन आप उसे किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। जब आप इसे मंदिर में भी रखेंगे ना 5 शुक्रवार करने के बाद में, आपके घर में धन आने के सोर्सेस बढ़ जाएंगे। अचानक से धन आएगा, रास्ते खुलते चले जाएंगे, व्यापार चलता चला जाएगा, नौकरी है प्रमोशन हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो वो भी मिल जाएगी, क्योंकि हमने तो स्वयं माँ लक्ष्मी को ही पकड़ लिया है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होंगी तो सारी समस्याएं तो खुद पे खुद खत्म हो जाएंगी। आपको ये उपाय करने हैं। जिस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें शुक्रवार की शाम को, पूरे विधि विधान से करें। गुलाब के फूल, चावल, रोली, 1 लोटा जल, और आपके घर में जो भी रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जितने भी आपके पास पैसे हों, माँ के सामने रख के पूजा करें। हर शुक्रवार शाम को आपको पूजा करनी है। व्रत नहीं रखा जाता, बिल्कुल मत रखिए। सिर्फ आपको माँ को मनाना है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है। ऐसा कीजिए। अगर आपका भाग्य ना बदल जाए तो मुझे कमेंट में आके कह देना। इतना ज़बरदस्त आपको उपाय बताए हैं झाड़ू से। ये अनोखे छोटे छोटे टोटके हैं जो वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं, शास्त्रों में इनका व्याख्यान है। आप इनको कीजिए, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या है जिससे आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, आप जगह जगह जाके थक चुके हैं, कोई बात नहीं बनती है, बच्चों में मन मुटाव रहता है, अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है जिसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, आप मुझे कमेंट में करके कह सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, आप झेल रहे हैं। आपको इतनी सारी समस्याओं का सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़ का निदान है, हर चीज़ का काट है, पर सही समय पर। इसलिए पूजा भी सही समय पर कीजिए, झाड़ू भी सही समय पर लगाइए। पहले जो रीति रिवाज थे वो बहुत अच्छे थे, आज कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में रहना बड़ा मुश्किल है, कलयुग से मुक्ति पाना उससे भी बड़ा मुश्किल है। कलयुग में बुरे काम सब कर रहे हैं। अच्छे रास्ते पे आपको करोड़ों में से कोई 4 व्यक्ति मिलेंगे जिसका ध्यान सामाजिक कार्य में होगा, पूजा पाठ में होगा और अच्छे कर्म करता हुआ। बुरे कर्म तो आपको हर व्यक्ति करता नजर आएगा। अगर आपको इसी रास्ते पे चलना है तो कभी माँ की कृपा नहीं होगी। कृपा चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलिए, अपने जो अनुशासन है उनको बदलिए, रीति रिवाजों को बदलिए। जो पहले थे वो बहुत अच्छे थे। अगर आप इस रास्ते पे चल गई ना, आपकी हर समस्या खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूजा पाठ समय पे, झाड़ू समय पे, खाना समय पे, उठना समय पे, ये सारे समय पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। खुद पे खुद आप इन झंझटों से पार हो जाएंगे। आपको भगवान के शरण में जगह मिल जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपके घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।